हाय टू ऑल। पीएम मोदी की एक स्पीच देखने को मिल रही है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला है कि हमारे देश को पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। जिस तरीके से कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था उस तरीके से प्रिपेयरनेस का मतलब यहां पर यह है कि हम कुछ मिटिगेशन प्रोसेसेस को फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी शिप को पास होने में या तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है या फिर वो पास हो नहीं पा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से कंट्रोल में है ईरान के, लेकिन इंडिया के जो शिप्स है वो वहां से पास हो रहे हैं, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्यूल, इन सब की शॉर्टेज इंडिया के अंदर हो रही है। शॉर्टेज बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जगहों पर शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए क्राइसिस आता है तो कोविड लाइक सिचुएशन की तरीके से हमें रेडी रहना चाहिए कि अगर हम उस कंडीशन पे भी पहुंचते हैं तो भी हमारे पास में चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े वक्त पे पहुंचती रहेंगी। यहाँ पे लॉकडाउन जैसा कुछ लगने नहीं जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया है कि हमें वह सिचुएशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप कोई भी जहाज पास होगा तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जो अमाउंट है ये है करीबन 18 करोड़। तो इसको पे करने के बाद में जो भी शिप है वो यहाँ से पास हो सकता है। बाकी डेली करंट अफेयर्स के तो सुबह 7 बजे मिलेंगे, लेकिन अब आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको कनेक्ट करता है और किसको किसको सेपरेट करता है।